बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेजबान शहजादा मोइन हाजिर है। आज ईद का दूसरा रोज है और पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम मुसलमानों को विनस स्पोर्ट्स की टीम की जानिब से और विनस एचडी की जानिब से तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। आज हम अपने शो में हमारे साथ मौजूद हैं रियाजुद्दीन साहब है, जो क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं, कमेंटेटर भी हैं और हॉकी की बहुत ज्यादा कमेंट्री भी करते हुए नजर आते हैं। उनके साथ साथ राशिद नसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में अब तक 77 रिकॉर्ड जो है पाकिस्तान के लिए कायम कर चुके हैं। और उनके साथ साथ तलहा साहब मौजूद हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं FFP के। और यकीनन आज हमारे शो में तमाम को जो है खुशामदीद। ईद का दूसरा रोज है रियाज साहब, आज ईद का दूसरा रोज है, खुशियां बांटी जा रही है हर तरफ है और ईदी बांटी जा रही है साथ साथ। कैसा देखते हैं ईद के दूसरे रोज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें जी, बिल्कुल मतलब ये कि आज ईद का दूसरा दिन है और कल जब ईद थी तो पूरा रमजान जब इंसान इबादत करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम मुसलमान हैं और हमने एक मुसलमान घराने में आँख खोली और फिर उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि हम आज़ाद मुल्क में, पाकिस्तान में रहते हैं, आज़ाद मुल्क में। तो हम अपनी जो मजहबी जो जितनी भी हकदार हैं उनको जो है आज़ादी के साथ मनाते हैं। ये बड़ी अल्लाह ताला का एक खास करम है हमारे ऊपर। और जिस तरह पूरे महीने तमाम मुसलमान जो है रमजान में इबादत करते हैं, तो अल्लाह ताला ने ये खुशी का दिन जो है ईद का उन्हें फराहम किया है और हम 3 दिन तक ईद मनाते हैं। तो बहरहाल आज ईद का दूसरा दिन है और कल तो बड़ा मसरूफ दिन था। सारे हमारे जो नाजरीन है, खासतौर से हमारी जो खवातीन है, उन पे जो है दोहरी जिम्मेदारियां आयद हो जाती हैं। अच्छा, दूसरे दिन जरा सी कैफियत थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जो लोग हैं वो ससुराल की तरफ ज्यादा रुख करते हैं ईद के दूसरे रोज। तो ऐसी सूरत हाल आपके साथ भी पेश आई है क्या? बिल्कुल होती है जनाब। जब से शादी हुई है तो ससुराल तो बिल्कुल एक बहुत ही अहम चीज होती है। अच्छा, ईद के दिन ये तो होता है कि हम सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन यहाँ एक बात मैं बड़ा संजीदगी से कहूंगा कि देखें, ईद का दिन जो है अल्लाह ताला ने हमें इसलिए फराहम किया है कि अगर हमारे साथ किसी के गिले शिकवे होते हैं या हम उनसे मिले नहीं होते हैं, तो हमें चाहिए कि ऐसे लोगों से हम जरूर मिलें जिनसे हमें मिले हुए बहुत दिन हो गए, या जिनके मतलब ये कि आपस में अगर किसी के थोड़े से ताल्लुकात खराब हैं तो हमें चाहिए कि ईद के दिन जो है उनसे मिलें। अच्छा, ईद के दिन होता ये है कि हम जहाँ लोगों से मिलते हैं और जैसा आपने कहा कि ईदी जो है बांटी जाती है, ईदी मिलती भी है, तो ईदी तो खैर बच्चों की होती है, उनकी खुशी होती है। लेकिन ईद के दिन आपने कितनी ईदी बांट दी? पहले दिन और आज दूसरा रोज है। अभी तक तो बांटी है और अभी मिलने के इम्कान जो है कम है, देखेंगे कहां से। बिल्कुल मिलने के इम्कान कम नजर आ रहे हैं। राशिद साहब हमारे साथ मौजूद है। राशिद नसीम साहब, बड़े रिकॉर्ड से आप कायम करते रहते हैं। ईद के दिनों में भी जो है, इससे चंद दिन पहले आपके एक रिकॉर्ड मंजर आम पर आया जहां पर आपने चाइना और भारत के जो खिलाड़ी हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ा। कितनी खुशी होती है पाकिस्तान के लिए जो है इतने रिकॉर्ड बनाना? बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मैं जितने भी देखने वाले हैं सबको जो है वो ईद मुबारक कहता हूँ। और जैसे कि महमूद साहब की यहाँ से बात करता हूँ कि बिल्कुल हम अभी तक ईदी दे ही रहे हैं और बच्चों को भी ईदी दी और सब कुछ। तो ये तो खैर ईद के दिनों में चलता ही रहता है। और रिकॉर्ड्स के बारे में लाजमी सी बात है कि मेरा पैशन है कि मैंने रिकॉर्ड्स की जो है वो सेंचुरी कंप्लीट करनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने रमजानुल मुबारक के मुबारक महीने के अंदर जो है वो मजीद 2 आलमी रिकॉर्ड जो है मेरे माशाल्लाह से अप्रूव हुए, और जिसमें मैंने भारत को शिकस्त दी। और इसके अलावा फिर चाइना, जो कि पूरी दुनिया में जिसको समझा जाता है कि वो मार्शल आर्ट के अंदर बहुत ज्यादा आगे है और बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं वहां पर, और उन्हीं के एक वर्ल्ड चैंपियन है ननचक, जो ब्रूस ली एक वेपन चलाते थे, उनका एक वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी है। तो उनका मैंने जो है वो रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया। बेसिकली रिकॉर्ड मेरे पास ही था, उन्होंने बेसिकली मेरा रिकॉर्ड तोड़ दिया था, तो अब मैंने उनसे दोबारा ये रिकॉर्ड वापस किया। कितने अरसे पहले ये रिकॉर्ड तोड़ा था उन्होंने आपके? ये तकरीबन आई थिंक कोई तकरीबन 1.5 से 2 महीने पहले ये रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तो मैंने फौरन फिर इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी थी और उसके बाद फिर मैंने जो है ये रिकॉर्ड ब्रेक किया दोबारा। रिकॉर्ड ब्रेक किया। तला साहब, आपकी फाउंडेशन रमजानुल मुबारक में बड़ा अच्छा काम करती दिखाई दी। हमने देखा कि ईद की शॉपिंग के हवाले से भी आपके फाउंडेशन की जानिब से कैंप लगाया गया था। वहां पर हमने देखा कि आपके फाउंडेशन ने जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं उनको राशन भी फराहम किया और खासकर ईद के कपड़े, चप्पल, जूते, सारी चीजें वहां पर फराहम करते हुए दिखाई दी। तो कितना अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको ईद का दूसरा दिन मुबारक और बहुत शुक्रिया मुझे आज यहाँ पे बुलाने का। देखिए, जो ईद है, ईद का त्यौहार ही हम लोगों के लिए एक सेलिब्रेशन है और वो अपनी जात से ज्यादा अगर दूसरे के लिए हो तो वो और ज्यादा अच्छा और खुशाइंद हो जाता है।
तो इसी सिलसिले में हमने जो पूरा रमजान में टास्क फोर्स यूनिट लगाया था, उसका जो हमने इख्तिताम करा वो हमने ईद बाजार की सूरत में करा, जिसमें हमने मुस्तहिक फैमिलीज को बुला के वेरिफिकेशन के बाद सिलेक्टेड फैमिलीज को बुला के मुफ्त ईद की शॉपिंग करवाई थी। उसमें तरीका कार कुछ ये है कि वो अपनी पसंद से जो चाहें वो ले सकते हैं। ये नहीं है कि ईद का तोहफा है तो हम उनको जो हमारे दिल में आए हम उनको एक शॉपर दें, बल्कि वो अपनी पसंद से जो चाहें ले सकते हैं। तो अगर आप सोचें आप मुस्तहिक अफराद को जो शॉपिंग नहीं कर सकते, अगर आप ये मौका फराम कर दें कि उनके बच्चे अपनी पसंद से सारी शॉपिंग करें, चप्पल, जूते, खिलौने, अच्छा, चूड़ियां। इसमें थोड़ी सी परेशानी आप लोगों को हुई ऐसी चीजों में करने में? अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हम पिछले जो इदारा है वो पिछले 13 साल से काम कर रहा है, और ये जो ईद बाजार है हम पिछले 3 साल से लगा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह लड़के भी ट्रेन है, टीम भी ट्रेन है, और हमारी काफी बड़ी टीम है पाकिस्तान में। तो सारे मामला बहुत अच्छे से निकल जाते हैं। हमारा वेरिफिकेशन प्रोसेस है, उसके बाद फैमिलीज आती हैं, और जो खुशियां वो उनके चेहरों पर होती हैं मैं आपको अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। बहुत ही मुस्कुराते हुए चेहरे, बच्चे अपनी पसंद से चप्पल, खिलौने लेके जा रहे होते हैं, उनकी असल ईद तो हमारी उस वक्त ही मुकम्मल हो जाती है। बिल्कुल, असल ईद उनकी मुकम्मल है। रियाज भाई, ईदी की बात चल रही थी, ससुराल जाने की बात हो रही थी, तो क्या कहेंगे आप? देखें, जब छोटे होते हैं ना तो छोटों को मतलब ईदी मिलने के चांसेस जो हैं बड़े रोशन होते हैं, हर जगह से ईद मिलती है। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं तो ईदी मिलने के चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। लेकिन दरअसल ससुराल एक ऐसी जगह है जहां से आपको ईदी जो है हर मिलती है, ईदी हर वक्त मिलती है। रियाज साहब, आप की कमेंट्री में जो है तकरीबन 1000 मैचेस होने वाले हैं। जब गैर मुल्क में होते हैं आप, तो जिस तरह खिलाड़ी परेशान होते हैं अपने जो है ईद के मौके पे अपने घर वालों के साथ ईद मनाने की कोशिश करते हैं, ऐसा हो नहीं पाता। लेकिन आप लोगों को भी परेशानी होती थी जब गैर ममालिक पे जो है मैचेस चल रहे हो, वहां कमेंट्री कर रहे हो, तो अपनों से दूर होने पर किस तरह ईद मनाते थे? देखिए शहजादा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब इंसान मतलब किसी गैर मुल्क में होता है, अपने वतन से बहुत दूर होता है, तो रोजाना और हर ओकेजन पे खास पे मतलब एहसास होता है इंसान को कि भाई हम अपने घर वालों के साथ नहीं हैं। लेकिन एक खुशी जो है वो भी होती है कि आप अपने वतन से दूर अपने मुल्क के लिए कुछ करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो ये एक बड़ा मतलब खुशी का होता है। मैंने भी बहुत सारी ईदें जो हैं वो मुख्तलिफ इवेंट्स के दौरान बाहर गुजारी हैं। अभी लास्ट जो 2019 का इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भी मैं वहीं पे था। तो बहरहाल मतलब ये कि बड़े ऐसे मौके आए हैं जिंदगी में जब आप मुख्तलिफ इवेंट्स के लिए कवरेज कर रहे हैं या कमेंट्री के लिए गए, तो वहां पे मतलब आप ईद में, लेकिन ये कि देखें हर चीज का एक नया तजुर्बा होता है। अगर आप मतलब ये कि रूटीन के जो आप मतलब सेलिब्रेशन करते हैं या अटेंड करते हैं ईद, और उससे हट के अगर आप जाते हैं तो यकीनन कुछ चीजें जो हैं आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, इसलिए कुछ हासिल करने के लिए कुछ ना कुछ आपको देना पड़ता है। तो ये तो एहसास होता है, लेकिन हमारे सामने वो टारगेट होता है जिस मकसद के लिए हम वहां पे गए हुए होते हैं, तो हम उसको अचीव कर रहे होते हैं, तो उसकी खुशी जो है एक अलग होती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईद के दिनों में अपने ये एहसास जरूर होता है कि हमारे घर वाले जो है नहीं है। लेकिन आजकल तो देखें दुनिया मतलब इतनी तरक्की कर गई है, साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि ये मोबाइल जो है इसके जरिए जो है आप लम्हा व लम्हा जो है वो वीडियो कॉल कर सकते हैं, तो वो शरीक हो सकते हैं। ये वो जमाना नहीं है जो हमें अच्छी तरह याद है, तमाम फैमिली एक ज्वाइंट भी हो जाती है वीडियोस पे, तो बाकायदा ईद सेलिब्रेशन बिल्कुल मनाते हुए नजर आते हैं। हमें अच्छी तरह याद है, मैं जापान में था 1994 का जो वहां पे एशियन गेम्स हुआ था हिरोशिमा में। अच्छा, जब मैं हिरोशिमा जा रहा था तो हमें एहसास था कि यार वहां तो मतलब 46 या 45 में वहां पे एटम बम गिरा था, तो वो बिल्कुल अजीब सा होगा। लेकिन जब मैं वहां गया तो मुझे खुशगवार हालत हुई कि बड़ा सरसब्ज और शादाब हिरोशिमा, और वहां पे एशियन गेम्स जो था इतने वेल ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पे हुआ था। तो मतलब ये कि वहां जब आप बाहर जाते हैं ना तो वो एक सिलसिला ही एक दूसरा होता है, और वहां जाके मतलब कि बहुत सी चीजों का आपको एहसास जो है ज्यादा शिद्दत के साथ होता है, अच्छी भी चीजों का और बुरी भी चीजों का। तो ये मतलब ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। और ये मतलब मैं समझता हूँ कि जो लोग अपने मुल्क को किसी भी अंदाज में रिप्रेजेंट करते हैं तो उनके लिए जो है बड़े मतलब तजुर्बे भी होते हैं, और उनको जो है अपने कैरियर को बेहतर बनाने का मौका भी मिलता है, और साथ साथ उनको ये मौका भी मिलता है कि वो अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें और अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ करें। राशिद साहब अपने मुल्क के लिए तो बहुत कुछ करते दिखाई दे रहे हैं। राशिद साहब, आप जिस एकेडमी से ताल्लुक रखते हैं उस एकेडमी ने भी 96 रिकॉर्ड्स जो है बना रखे हैं, तो समझते हैं कि जहां पर आप अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करें वहां एकेडमी भी जो है अपनी कारकर्दगी दिखाती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल जी, देखिए मेरा हमेशा से शुरू से यही गोल रहा कि अगर मैं किसी लेवल को अचीव करता हूं तो मेरे स्टूडेंट भी उस लेवल को अचीव करें। मिसाल के तौर पे अगर मैंने मार्शल आर्ट की जो है वो नेशनल चैंपियनशिप्स खेली हैं, तो
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट भी जो है वो नेशनल प्लेयर है। मैंने इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स के अंदर पार्टिसिपेट किया, बल्कि कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि बहुत सी नेशनल चैंपियनशिप्स के अंदर और इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स के अंदर मैं खुद भी पार्टिसिपेट कर रहा होता था, चैंपियनशिप खेल रहा होता था, फाइट कर रहा होता था, और साथ ही मेरे स्टूडेंट जो है वो भी उस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं और इंटरनेशनल चैंपियनशिप में खेल रहे होते हैं। तो ये एक बड़ा मुनफरिद किस्म का एजाज होता है कि जिस टीचर के पास हो उसको बड़ा प्राउड महसूस होता है। तो इसी तरह जब मैंने आलमी रिकॉर्ड बनाए, तो मैंने पहली मर्तबा जब मैंने आलमी रिकॉर्ड बनाया तो मैंने 4 आलमी रिकॉर्ड बनाए। बिल्कुल, आपने 4 आलमी रिकॉर्ड बनाए हैं। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं और राशिद साहब से मजीद रिकॉर्ड्स के हवाले से बात करेंगे।